तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद हम सबकी कहानी है। सैलरी आई और 5 मिनट में गई। अच्छा, एक बात बताइए, सैलरी आते ही सबसे पहला मैसेज किसका आता है? बैंक का कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, या फिर सीधा मम्मी का कॉल? है ना, ये सवाल तो हम सबका है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक फीलिंग से जो हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो महसूस की ही है। पहली सैलरी का एक्साइटमेंट। तो हमारी कहानी का हीरो है अमन, बिल्कुल अपने जैसा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का। नई पहली जॉब लगी थी और भाई पहली सैलरी का जो एक्साइटमेंट था ना, वो तो मतलब अलग ही लेवल पर था। तो हुआ ये कि जैसे ही अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, उसने फट से अपना बैलेंस चेक किया और सीधा पहुंचा शीशे के सामने। खुद को देखा, एक विनर वाली स्माइल दी और बोला, अब तो मैं भी रिच फील कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ये अमीरी वाली फीलिंग आखिर टिकी कितनी देर? चलिए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं, जिसका नाम है 5 मिनट की अमीरी। और जैसे ही ये फीलिंग आई ना कि अब तो अपन अमीर हो गए हैं, बस फिर क्या था, फोन हाथ में आया और धड़ाधड़ एप्स खुलने लगी। स्विगी खुला, जोमैटो खुला, अमेज़न की विश लिस्ट भी खुल गई, मतलब सब कुछ एक साथ। उस टाइम अमन के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, अरे ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आज तो पूरी दुनिया खरीद लेंगे। और इस सब खरीद लूंगा वाले जोश का नतीजा सिर्फ 5 मिनट और आधी सैलरी गायब। पता भी नहीं चला कि भाई पैसे गए तो गए कहाँ। ओके, तो मजा तो बहुत हो गया। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। मतलब सपनों की दुनिया से बाहर निकलने का टाइम आ गया था, क्योंकि जिम्मेदारियों का रियलिटी चेक दरवाजे पर खड़ा था। ये शॉपिंग वॉपिंग के मजे अभी शुरू ही हुए थे कि अचानक से बिलों की लाइन लग गई। अरे रूम का रेंट, बिजली का बिल और हाँ, इंटरनेट का रिचार्ज भी तो खत्म हो रहा है। पर इन सब बिलों के बीच में ना एक मैसेज ऐसा आया जो इन सब से बड़ा था, सबसे जरूरी, माँ का मैसेज। और उसमें सिर्फ इतना लिखा था, बेटा थोड़े पैसे भेज देगा। और बस वो मैसेज पढ़ते ही अमन का चेहरा एकदम से उतर गया। वो जो अमीरी वाली फीलिंग थी, जो जोश था, सब एक सेकंड में हवा हो गया। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, यार अभी तो सैलरी आई थी। तो अब सवाल ये था कि अमन क्या करेगा। देखते हैं कि वो अपनी प्रायोरिटीज कैसे सेट करता है, क्योंकि पैसा तो सही जगह ही जाना था। हाँ, वो थोड़ा चौंका जरूर, थोड़ा सोचा भी, लेकिन इसके बावजूद अमन ने 1 सेकंड की भी देर नहीं की। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत पैसे माँ को ट्रांसफर कर दिए। अब पिक्चर अभी बाकी थी। रात को दोस्तों का फोन आया, क्यों भाई सैलरी आ गई, पार्टी किधर है? अब इस पर अमन का जवाब सुनने वाला था। उसने बड़े आराम से कहा, भाई क्या बताऊं, इस बार यूपीआई डाउन है। अब दोस्त तो ये सुनकर हंस दिए, पर अमन मन ही मन एक बहुत गहरी बात सोच रहा था, एक सच्चाई कि सैलरी आती है पर जिम्मेदारियां उससे भी तेज भाग कर आ जाती हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां पैसों की बात पीछे रह जाती है और असली खुशी का मतलब समझ आता है। तो अमन ने अपनी माँ को फोन मिलाया और बस एक छोटा सा सवाल पूछा, माँ पैसे मिल गए? और दूसरी तरफ से माँ की जो आवाज आई ना, उसमें दुनिया भर का प्यार था, फिक्र थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा मिल गए, तो अपना ध्यान रखना, खाना खा लेना टाइम से। माँ के ये शब्द सुनकर अमन के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी, एक सुकून वाली मुस्कान आई और उसने अपने आप से कहा, हाँ सैलरी सच में सही जगह गई। और यही तो इस कहानी का सार है ना, कि मिडिल क्लास लाइफ फनी भी होती है, इमोशनल भी होती है, लेकिन जो असली वाली खुशी है ना, वो अपनों को खुश देखकर ही मिलती है। तो ये थी अमन की कहानी, और शायद कहीं न कहीं हम में से बहुत लोगों की कहानी। अब एक सवाल सबके लिए, आपकी पहली सैलरी की कहानी क्या थी?